Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सर ये बताइए कि एक मेल और एक फीमेल के पगमार्क में डिफरेंस क्या है। मैं उसकी एक फ़ोटो भी डालूँगा आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि साइज़ का आपको अंदाज़ा लगेगा कि मेल का पग कितना बड़ा होता है। बट अगर उसको हम मेजर करके बताएं बेसिकली कोई, तो बेसिक डिफरेंस जो पगमार्क का होता है कि ये जो मेल की विड्थ होती है पग की, उसके पंजों की, वो करीब 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है चौड़ी फीमेल के पंजे से। और जो फीमेल की पगमार्क है वो थोड़ी सी लंबी होती है और मेल की थोड़ी सी चौड़ी होती है, और फीमेल की थोड़ी सी जो पगमार्क होते हैं वो लंबे होते हैं। अब कितने होते हैं? एक जो मेल का जो पगमार्क है ये 7 से लेके 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 17 किसका होता है? जो बहुत बड़ा मेल होगा, जो डोमिनेंट होगा, जो बल्कि मेल होगा, उसका 16 से 17 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। बट जो मीडियम साइज मेल है उसका 14 सेंटीमीटर के मीडियम साइज के आसपास होता है। 13, 14, थोड़ा सा हो गया 14.5। और फीमेल का ज़्यादातर 10 से 12 के बीच में वैरी करता है उनके साइज़ के हिसाब से, फीमेल टाइगर्स का। दूसरा, क्योंकि ये जो पंजे हैं ये रिट्रैक्टेबल है, यानी त्याग देना, इनकी जो ये लोग नाखून अक्सर त्यागते हैं जब चलते हैं तो इनके खाली ये इसका ही आता है ना, ये हिस्सा आता है। तो ये जो फ्रंट पॉज होते हैं, जो ये पॉज की जो हील है ये लार्जर होती है आगे वाले हिस्से से। तो दिस एरिया इज़ लार्जर। हमेशा आपको जो फोटो दूंगा वो आप देखेंगे, तो ये उसके साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आपको मोटा मोटी एक मैंने अंदाज़ा दे दिया कि वो कितना होता है। और जो बिगेस्ट साइज टाइगर का पाया गया अभी तक, दैट इज़ ऑलमोस्ट 11 फीट फ्रॉम टेल टू माउथ। 10 फीट 11 इंचेस का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 11, जो रॉयल अपना बंगाल टाइगर होता है, इतना बड़ा साइज। अब इतना बड़ा साइज़ का अगर कोई टाइगर है तो ये लाजमी है कि उसका वेट 300 के आसपास आएगा। इट वुड डिपेंड फ्रॉम 280, 89 टू 3000 प्लस भी हो सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेसिव वेट हो गया जिस टाइगर को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जल्दी थकेगा भी, दौड़ेगा तो थकेगा भी, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट लेके दौड़ना पॉसिबल नहीं होता है। वो घात लगा के इसीलिए बैठे रहते हैं कि एकदम रेंज में आ गया, एक झपटे में पकड़ लिया। दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ अ सेइंग कि शेर जब 10 बार घात लगा के अटैक करता है, एक बार कामयाब होता है। दिस इज़ द रीज़न। उसको घात लगा के बैठा रहना पड़ता है, छुपा रहना पड़ता है। और शेर के अंदर ये काबिलियत होती है कि बहुत लंबे समय तक वो छुप के बैठ सकता है। और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना, कोई अगर टाइगर वॉचर है और वो कोई झाड़ी में घात लगा के टाइगर बैठा हुआ है तो उसके कान से वो दिख जाएगा। इस जानवर का मैं उठ के आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये कान जो है ना ये फ्लिकर करते रहे, तो ये इंडिकेट कर देता है कि इसके अंदर कोई टाइगर है। लेपर्ड का भी रहता है कि वो फ्लिकर करेगा। अदरवाइज जो इनका कामोफ्लाज है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि आप ताड़ भी नहीं पाएंगे कि 5 मीटर दूर जो है शेर दुपक के बैठा हुआ है किसी झाड़ी के पीछे और आपको देख रहा है। अब इसी के साथ आपको मैं ये शेरों के ऊपर बड़ी मिथ्स हैं, यानी जो भ्रम है जंगलों में, खासकर जो लोकल्स फैलाते हैं। जैसे मैंने एक किस्सा आपको बताया था कि भाई शेर जो है खून पी रहा था। खून पीता नहीं। नेचुरली एक शेर जब मारता है तो उसके दांत में खून तो रहेगा। अब किसी ने फिर ऐसी फ़ोटो ले ली, आजकल सोशल मीडिया में लोग एक्टिव हैं, बढ़िया बढ़िया कैमरा से दूर से अगर फोकस कर दिया और वो अपने किल के ऊपर है तो दांत से खून गिर रहा है,
तो साहब खून चूस रहा था। चूसता नहीं है, वो मार के जब खाता है तो वो नेचुरल है। हम भी अगर कोई चीज़ कच्चे मांस को चबाएंगे तो हमारे दांत तो हमारे मुंह से खून गिरेगा। दूसरी मिथ होती है, बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मेरे कैंप में भी कुछ स्टोरीज लोगों ने बताई थी, अभी तो बहुत आगे बताऊंगा। आज एक दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ क्योंकि छोटा वीडियो इस पर बनाना चाहता हूँ कि जो हंटर्स टाइगर्स के पीछे जाते हैं ना, उनको कर्स होता है, काफ़ी कर्स भी मिलता है। ये मानना धारणा है, दे आर कर्स्ड, कि भाई आपने मार दिया। अंग्रेजों के टाइम पे भी ये था, जो हमारे यहाँ स्टेटों में ये था कि जो ज़्यादा जानवर मारने वाले थे उनकी मौत भी बहुत दर्दनाक हुई है, जिन्होंने टाइगर्स को ज़्यादा हंट किया। तो ऐसे ही एक किस्सा हमने सुना था कि टाइगर किसी ने हंट किया और उसको बढ़िया से टैन करके उसका सर माउंट करा दिया था और उसको अपने घर में रखा हुआ था। और अपने ही ड्राइंग रूम में एक दिन उसी टाइगर के जो पीछे वाले हिस्से में उनका पैर फंस गया एंड ही फेल डाउन, और जो उनका सर था वो टाइगर के जो माउंटेड हेड था उसमें लग गया और बिकॉज ऑफ इंजरी ही डाइड इंस्टेंटली। तो लोकल्स ने उसको जो है बोल दिया कि टाइगर ने अपना बदला लिया। टाइगर ने अपना बदला नहीं लिया, वो एक एक्सीडेंट था। अगर वो टाइगर के ऊपर ना गिरते और कहीं भी गिरते, अब इत्तेफाकन क्योंकि वो पीछे के पंजे में उनका पैर फंस गया एंड देन ही फेल डाउन और माउंट के ऊपर उनका सर लग गया, तो ये एक्सीडेंट है एक्चुअली। बट उसको ये भ्रम फैला देना कि साहब टाइगर को इसने मारा था तो टाइगर ने अपना बदला ले लिया, ये लोकल्स की धारणा होती है, दे बिलीव इन इट। एक और मैंने सुना था कि एक साहब थे जो जा रहे थे, उन्होंने कई टाइगर्स मारे थे। हंटर जो थे वो शूटिंग पे जा रहे थे और टाइगर को साइट करने पे ही अनफॉर्चुनेटली उनको जो है उसी समय हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड। भाई हार्ट अटैक टाइगर को देखने से मैं तो मानता हूँ कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर वो शूटिंग पे जा रहे थे और उन्होंने टाइगर को साइट किया था और उनका जो है दिल की धड़कनें बढ़ गई और उनको वहीं पर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसको फैमिली वाले ये बोलने लगे कि ये जो है शेर का कर्ज था, क्योंकि आप उसको मारने जा रहे थे, उसके कर्ज की वजह से आपको ये अटैक पड़ गया। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी या आपका प्रेशर बढ़ा हुआ था तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज दे आर रिस्पेक्टेड, कि टाइगर को जीप से साइट करने के बाद भी, मैं 70s की बात बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज इन द जीप, देखते ही लोग पसीना गिरना चालू हो गया, भयानक। एक दिन तो ऐसे नौबत आई कि फादर को जीप वापस लानी पड़ी कि चलो जल्दी से मोड़ के निकलो यहाँ से, क्योंकि वो टाइगर आके रुक गया था जीप के सामने, और वो रुक गया था तो वो आउट ऑफ नर्वसनेस एंड दैट साइट ऑफ अ टाइगर इन ओपन जंगल, और वो देख रहा है आपकी तरफ, घूर रहा है जीप की तरफ, तो वो जिसने नहीं देखा था ना, ये वो नर्वस हो जाता है। और उनको जब पसीना गिरने लगा तो फादर डर गए। पसीना गिरने का मतलब है कि वो जो है बहुत ज़्यादा नर्वस है। पसीना गिरना, बढ़िया बिल्कुल भीग जाना सेकंडों में, तो इट इज़ अ बैड इंडिकेशन कि जल्दी इसको अवॉइड करके यहाँ से निकलो, सो दैट ही कूल्स डाउन एंड फिर अपना पोछे ओछे। तो फिर उनको तौलिया दिया गया गाड़ी में जो था, या कपड़ा वहाँ गोछा था उससे उन्होंने पोछा ओछा, और भयंकर तरह प्रोफ्यूजली स्वेटिंग कर रहे थे टाइगर की साइटिंग पे। और कहीं उसी में उनको कुछ हो जाता, अटैक आ जाता, तो लोग फिर इसी को भ्रम की तरफ फैला देते हैं कि साहब शेर ने देख लिया, हिप्नोटाइज कर दिया, और शेर को देख के इनको जो है अटैक आ गया। ऐसा होता नहीं है। शेर है खूबसूरत जानवर है, पर उसकी आँख के अंदर कुछ तो ऐसा है कि वो जब देखता है तो लोग दहलते हैं, इसीलिए वो शेर है, किंग है।
है ना। अफ्रीका में जो बोलते हैं लायन को कि वो किंग ऑफ जंगल, किंग ये है, वो जंगल में कहाँ रहते हैं, तो मैदानी एरिया में ज़्यादा रहते हैं, ये रहते हैं जंगलों में। तो जंगल के किंग असली टाइगर थे। एक और किस्सा था जिसमें मैं एक यूट्यूब देख रहा था, उसमें एक हंटर थे जिन्होंने करीब 20-25 टाइगर मारे थे। वो अपनी बालकनी में किसी काम के लिए गए थे और जो उनकी लुंगी थी वो किसी चीज़ में फंस गई और वो बालकनी से नीचे आंगन पे गिर पड़े और फॉल की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो लोगों ने यही बोला कि ये शेर का कर्ज है, टाइगर के कर्ज की वजह से इनकी डेथ हो गई, इन्होंने बहुत शेर मारे हैं तो आज शेर ने कर्ज किया इनको और आज इनको इस तरह के फॉल होना। मैं कह रहा अगर वो शिकारी ना होती है और तब भी वो छत पे चढ़े गए होते, जो खुली छतें नहीं होती हैं पहले ज़माने में, वो खुली छत थी तो उसमें वो चढ़े होंगे और कुछ काम आम होगा। उसमें क्या हुआ कि एकदम एज के पास आके उनकी जो लुंगी थी वो फंस गई किसी चीज़ में और वो नीचे आके आंगन पे गिर गए, डिसबैलेंस हो गए एंड देन ही फेल डाउन एंड डाइड इंस्टेंटली ड्यू टू हेड इंजरी। तो ये मिथ ही है और कुछ नहीं है, तो इसको मिथ ही मानिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इस भ्रम में कभी रहना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग जंगलों में जाते हैं, खासकर आजकल जो ये ट्रैकिंग की सफारीज हो रही हैं, ये वही जाए जिनके पास थोड़ा जिगरा है, डरपोक जिनको थोड़ा डर लगता है और उस डर को वो छुपा के जा रहे हैं। तो दे आर रिस्किंग देयर लाइफ एंड दे आर रिस्किंग द लाइफ ऑफ द अदर पीपल हु आर विथ हिम। जो दूसरे लोग हैं ना, उनकी भी ज़िंदगी ये रिस्क कर रहे हैं। इसका एक बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, बट उसको मैं अभी डालूँगा ये बात पुख्ता करने के लिए, क्योंकि ये मेरे फादर के साथ बीती और बड़े हाई रिस्क में मेरे फादर ने शूट किया था उस टाइगर को, वरना 2 सेकंड में वो हमारे अंकल थे, अंकल बैनर्जी, उनको ख़त्म कर देता, क्योंकि एक डरपोक आदमी था साथ में और वो मिस्टर बैनर्जी के साथ में था। वो किस्सा मैं आपको बताऊंगा। तो ये मिथ्स हैं और वाकई जिसको जंगल में डर लगता है उसको एटलीस्ट ये जो वॉक ट्रैकिंग वाली सफारीज है नहीं जाना चाहिए। आजकल जो सेंटर्स बने हुए हैं, जो रिसोर्ट्स बने हुए हैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या टाइगर रिजर्व के अंदर, ये अट्रैक्ट करने के लिए आपको यूट्यूब है ये बढ़िया, ये निकाला और इसमें आपने डाल दिया, लोग देख रहे हैं कि साहब ट्रैकिंग कर रहे हैं, यहाँ टाइगर साइटिंग है, यहाँ पंजा दिख रहा है, आप जा रहे हैं। आप जाएं, बहुत सावधान होके जाएं, बिकॉज यू आर रिस्किंग योर लाइफ, इट इज़ देयर एरिया एंड यू आर एंटरिंग दैट एरिया। और ख़ासकर जब किल, जैसे किशनपुर मध्यदुआ में मैंने बताया था कि मेरे को बहुत गंदी बू आ रही थी, मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पर, और जब मैं और चलते चलते बना रहा था अकेले, दोपहर का टाइम था, वो डालूंगा अभी मैं, तब तक जो है मेरे नाक पे वो बदबू गई तो मैं रुक गया, क्योंकि मेरे को जंगल के बारे में मालूम है कि पक्का था कि कोई किल थी, कि गाय मारी थी, कि कुछ और मारा था, एंड दैट वाज कोर लेपर्ड टेरिटरी। तो इतनी नॉलेज नहीं है तो आप जंगल में पैदल क्यों गए? और जो स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए कि आप टाइगर अटैक से के लिए, अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला, वॉच इट। बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है, आप अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं वो क्या ज़रूरी है। आप नर्वस हो गए ना और पसीना गिरने लगा तो तुरंत तड़ जाएगा कि आप डर गए, एंड 99% चांस है कि वो अटैक करेगा। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन था तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दे दूं, और वो मैं फ़ोटो भी इसी वीडियो में डाल दूंगा, तो सो दैट यू कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन द पॉ ऑफ अ मेल टाइगर एंड अ फीमेल टाइगर। थैंक यू। तो आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।